कल कौन सा पार्ट हुआ था? रेजोनेंस हुआ था ना, बेसिक चीज़ें बता दी थी। क्या बताया था कि अगर मान लीजिए कि एक ही कंपाउंड है, एक से ज़्यादा स्ट्रक्चर्स उसकी बना सकते हैं, या एक ही कंपाउंड के एक से ज़्यादा स्ट्रक्चर्स हम बनाएं, या एक से ज़्यादा स्ट्रक्चर से अगर कंपाउंड को शो किया जा सकता है तो उस फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं? रेजोनेंस। ऐसा ही था। डिफरेंट टाइप के हमने कंपाउंड लिए थे, इनऑर्गेनिक कंपाउंड। कौन कौन से? जैसे कि क्लोराइड, परक्लोरेट एंड क्लोरेट, ये वाले लिए थे ना, और उन्हीं के एग्जाम्पल लिए थे। बॉन्ड लेंथ के बारे में बताया था मैंने। यस, बॉन्ड लेंथ क्या होती है भाई? दो एटम के न्यूक्लियस को ज्वाइन करने वाले लाइन है, उसकी जो डिस्टेंस होगी उसे क्या बोलेंगे? बॉन्ड लेंथ। यानी इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस को हम बॉन्ड लेंथ कहते हैं। यस सुनो, बॉन्ड लेंथ किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा? बोलो। बॉन्ड ऑर्डर के। बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू बढ़ेगी तो क्या होगा? बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी? कम होगी। बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ क्या होगी? कम होगी। ऐसा ना। चलो डिफरेंट टाइप के एग्जांपल्स लेते हैं, जो कि अभी और भी है। सल्फाइड की मैं बात करूंगा। किसकी? सल्फाइड। SO4 या सल्फाइड है ना, SO3 2 नेगेटिव। चलो इसके स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। सल्फाइड की, सल्फर के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं भाई? 6 होते हैं। इसका मतलब मैं कहूँगा यहाँ पर जो स्ट्रक्चर होगी वो इस टाइप से होगी। 6 इलेक्ट्रॉन इसके पास में इस टाइप से यहाँ पर रखूँगा, और यहाँ पर एक डबल बॉन्ड O के साथ में इस टाइप से ऑक्सीजन जुड़ेगा, और 2 नेगेटिव चार्ज है। इसका मतलब क्या होगा? दोनों ऑक्सीजन पर सिंगल नेगेटिव चार्ज आएगा। यानी ऑक्सीजन है, एक वैलेंसी अपने नेगेटिव चार्ज से शो करेगा, सेटिस्फाई करेगा, और दूसरी वैलेंसी है वो सेटिस्फाई करेगा बॉन्ड बना करके। ऐसा ही है। यानी मैं ऐसे कर सकता हूँ, सल्फाइड की जो स्ट्रक्चर होगी उसमें ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज इस टाइप से रहेगा, इस वाले ऑक्सीजन पर भी नेगेटिव चार्ज इस टाइप से रहेगा। यस सुनो, ऐसा ही है भाई। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। देखो यहाँ पर ये लोन पेयर इस डबल बॉन्ड के साथ में ऑल्टरनेट पर है। ऑल्टरनेट पर है मतलब क्या होगा? यहाँ पर ये लोन पेयर है, इसके साथ में रेजोनेंस में पार्टिसिपेट ले सकता है, जैसा कि हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं। इनऑर्गेनिक में भी वही कॉन्सेप्ट है, बस इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल यूज में लिए जाते हैं। ये सुनो, यहाँ पर देखो दोनों इलेक्ट्रॉन है वो क्या होगा? पाई बॉन्ड बनाएगा, और पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जाएंगे। ये एक स्ट्रक्चर ये वाली बन गई। यहाँ पर क्या होगा? S डबल बॉन्ड O बनेगा, और साथ ही साथ में क्या होगा? इस वाले नीचे वाले ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आएगा, और इस वाले ऑक्सीजन पर भी क्या होगा? नेगेटिव चार्ज। ऐसा होगा ना? ऐसा ही होगा। ओके, ये वाला जो है, ये वाला लोन पेयर अगर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट लेता है तो ऐसा कर सकते हैं, बनेगा, पॉसिबल है। ऑक्सीजन, लेफ्ट वाले ऑक्सीजन एंड सल्फर के बीच में क्या होगा? डबल बॉन्ड बन जाएगा, और यहाँ पर इस पर सिंगल बॉन्ड ही रहेगा, इस पर नेगेटिव चार्ज आएगा। यानी इस तरह से मैं कह सकता हूँ कि 3 तरह की यहाँ पर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं। या सिंपल वे में अगर बात करें तो कैसे होगा कि एक पाई बॉन्ड है वो 3 ऑक्सीजन एटम पर, या 3 ऑक्सीजन एटम के साथ में बॉन्ड बनाने में इन्वॉल्व होगा। यस, ये वाला पाई बॉन्ड अभी नीचे वाले पर था। अगर नंबरिंग करता हूं तो A एटम होगा, B एटम हो गया, एंड C वाला एटम हो गया भाई। ऐसा ही ना? गलत है क्या? सही ना? देखो अभी डबल बॉन्ड था B के साथ में, फिर डबल बॉन्ड किसके साथ में? बोलो। यहाँ पर एक C के साथ में हो गया, और उसके बाद में किसके साथ में हो गया? यहाँ पर A के साथ में। यस सुनो, यानी 3 पोजीशन पर डबल बॉन्ड यहाँ पर रहेंगे। यस, इसके कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना सकते हैं? 3। कितनी? 3 बना सकते हैं। यस, यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर की बात करूंगा। बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा? जल्दी बता दो फटाफट। या रेजोनेंस हाइब्रिड बनाओ। एक काम करते हैं, रेजोनेंस हाइब्रिड बना लेते हैं। देखो रेजोनेंस हाइब्रिड है, कैसे होगा? ऑक्सीजन यहाँ पर रहेगा, ऑक्सीजन यहाँ पर, और यहाँ पर भी ऑक्सीजन। एक पाई बॉन्ड है 3 जगह पर डांस कर रहा। किस पर? लेफ्ट वाले के साथ में, नीचे वाले के साथ में, एंड यहाँ पर राइट वाले के साथ में डांस कर रहा। ओके, ऐसा ही है ना? ऐसा। यहाँ पर कितना नेगेटिव चार्ज है? इस स्ट्रक्चर में नेगेटिव चार्ज कितना बेटा? हेलो, इस स्ट्रक्चर में नेगेटिव चार्ज कितना है? 2 नेगेटिव चार्ज है। और यहाँ पर एटम कितने हैं? एटम है यहाँ पर 3 एटम पर 2 नेगेटिव चार्ज है, तो एक पर चार्ज कितना होगा? एक पर चार्ज कितना होगा? 2/3। कितना होगा? 2/3। यही होगा ना? यस, यहाँ पर देखो 2/3 चार्ज आएगा, इस पर भी 2/3 चार्ज आएगा, फॉर्मल चार्ज इस पर भी 2/3, एंड इस पर भी 2/3। यस सुनो, क्लियर? इजी वे बताऊं बॉन्ड ऑर्डर निकालने का। यहाँ पर इधर देखो दोनों नेगेटिव चार्ज है वो 3 एटम पर डिलोकलाइज हो रहे हैं। इस पर भी हो रहा है, इस पर भी हो रहा है, इस पर भी हो रहा है। यस सुनो, इसका मतलब क्या होगा? पाई बॉन्ड कभी यहाँ पर आएगा, कभी यहाँ पर आएगा, कभी यहाँ पर आएगा। 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी।
बॉन्ड ऑर्डर निकालने का वे मैंने बताया था कि पहले स्ट्रक्चर, सेकंड एंड थर्ड स्ट्रक्चर में दो एटम के बीच में जितने भी बॉन्ड है उन सबका सम करना पड़ेगा ना। क्या बोला था मैंने? सम ऑफ नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन टू एटम्स इन ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ऐसा ही है, डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ऐसे बताया था मैंने। यस, तो यहां पर देखो कितना, इसमें पहले स्ट्रक्चर में बॉन्ड कितना 1, सेकेंड स्ट्रक्चर में कितना बोलो, यहां पर 1 ही है, और थर्ड स्ट्रक्चर में कितना 2 है, डिवाइड बाई क्या होगा 3 इज इक्वल टू 4/3 आएगा। इजी वे में कैसे लिख सकते हैं, इजी वे में कैसे समझेंगे? देखो जितने भी बॉन्ड है ना, यहां पर देखो, पहले तो ये देखना है कि कौन कौन से एटम रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो रहे हैं। रेजोनेंस में इन्वॉल्व होने वाले एटम्स की बात करेंगे, 1 2 3, तीनों ऑक्सीजन रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो रहे हैं, तीनों ऑक्सीजन रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो रहे हैं। यस सुनो, यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पर डबल बॉन्ड है, यहाँ पर सिंगल, तो ऑब्वियसली इन सबके बॉन्ड को हम ऐड कर लेंगे। कितना होगा 1 + 2 + 1, टोटल कितना हो गया 4। ये डबल बॉन्ड कितने पोजीशन पे आएगा 1 पर, 2 पर, 3 पर। यस, तो डिवाइड बाई 3, ये डबल बॉन्ड आएगा यहाँ पर 1 पर, 2 पर, 3, तीनों ऑक्सीजन के साथ में आएगा। तो कैसे? टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स काउंट करेंगे जहाँ जहाँ पर भी रेजोनेंस में चार्ज डिलोकलाइज होता है। यस सुनो, उन एटम्स के बॉन्ड को काउंट करेंगे। जैसे कि यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1, तो टोटल कितना हो गया 4, क्योंकि 3 जगह पे जा रहे हैं इसलिए यहाँ पर डिवाइड बाई 3। इस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। बॉन्ड ऑर्डर सभी के साथ में कितना होगा 4/3 आएगा। यहाँ पर SO के साथ में भी 4/3, SOB के साथ में भी 4/3 एंड SOC के साथ में भी 4/3 आएगा। यस सुनो, तो मैं बॉन्ड ऑर्डर होगा SOA, ठीक है ना, SOB एंड यहाँ पर होगा SOC। इन सब का जो बॉन्ड ऑर्डर होगा, इन तीनों का बॉन्ड ऑर्डर होगा, बॉन्ड ऑर्डर वो क्या होगा 4/3 होगा, सभी का सेम होगा, 1.33 आएगा ना। क्लियर? अब इसको नोट करो। कंप्लीट? ओके, नेक्स्ट बात करते हैं सल्फेट। सल्फेट क्या होगा बेटा? यहाँ पर SO4 नेगेटिव आयन को हम क्या बोलते हैं? सल्फेट कहते हैं। वापस से इसकी अगर स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं तो कैसे स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे? देखो यहाँ पर लुईस डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो इसका मतलब क्या होगा, 2 ऑक्सीजन तो डबल बॉन्ड के साथ में बॉन्डेड होगा और रिमेनिंग 2 ऑक्सीजन है एटम, वो क्या होंगे बेटा? यहाँ पर सिंगल बॉन्ड के साथ में बॉन्डेड होंगे, रेजोनेंस में पार्टिसिपेट लेंगे ये सब। देखो यहाँ पर डिफरेंट टाइप से हम 6 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं, कॉम्बिनेशन। अभी क्या था, यहाँ पे 1/4 पे, या मैं कहूँगा ऊपर वाले और नीचे वाले के साथ में डबल बॉन्ड है, तो 1 by 1 जब चेंज करेंगे तो लगभग 6 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसकी बनती है। लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर इजी वे में समझाने के लिए यहाँ पर क्या होगा, क्योंकि बाकी सारी चीज़ों की इंपॉर्टेंस नहीं है, यहाँ पर ऐसा ले सकता हूँ कि ये वाला जो बॉन्ड इधर, ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, और सिमिलर वे में इस वाले बॉन्ड को भी अगर चेंज करता हूँ, इधर देखो इस वाले बॉन्ड को भी चेंज करता हूँ, 6 बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं 2 स्ट्रक्चर बना के ही काम लूँगा। क्यों? उसी से हमारा आंसर आ रहा है, परफेक्टली उसी से आंसर आ रहा है। तो यहाँ पर देखो इस वाले बॉन्ड को शिफ्ट किया एंड इस वाले बॉन्ड को शिफ्ट किया इधर से इधर, तो ऐसे में क्या होगा, यहाँ पर देखो S, यहाँ पर आपका हो गया कौन सा, सिंगल बॉन्ड आ गया ऊपर, सिंगल बॉन्डेड ऑक्सीजन एटम, यहाँ पे भी सिंगल बॉन्डेड ऑक्सीजन एटम, और यहाँ पर डबल बॉन्ड O, यहाँ पर डबल बॉन्ड O। आप चाहो तो और भी स्ट्रक्चर बना सकते हैं, लेकिन इसी से काम हो जाएगा, ठीक है ना। सबका एवरेज जो इन दोनों का एवरेज होगा वही सबका एवरेज होगा, कोई दिक्कत। अभी डबल बॉन्ड ऊपर और नीचे वाले एटम के साथ में थे, अब लेफ्ट एंड राइट वाले एटम के साथ में है, तो क्या होगा यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर क्या होगा, इस वाले केस में बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हैं। यस, इसको और रेजोनेंस के साइन से आगे छोड़ सकता हूँ मैं। क्या होगा, बॉन्ड ऑर्डर होगा, बॉन्ड ऑर्डर देखो कितना, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज कितने हैं, 2 नेगेटिव चार्ज कितने हैं, और कितने एटम पे जा रहे हैं, 4 एटम पे। तो पहले तो फॉर्मल चार्ज की बात करेंगे, तो यहाँ पर फॉर्मल चार्ज होगा -1/2 आएगा ना। और बॉन्ड ऑर्डर की अगर मैं बात करूंगा तो देखिए ये नेगेटिव चार्ज यहाँ से यहाँ पर भी जा रहा है, यहाँ पर भी जाएगा, यहाँ पर भी जाएगा। सिमिलर ये नेगेटिव चार्ज यहाँ से यहाँ पर जाएगा, सब जगह जाएगा। इसका मतलब चारों एटम रेजोनेंस में इन्वॉल्व होंगे ना। इसका मतलब क्या होगा, बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर होगा 1 + 2 + 1 + 2, ऐसे होगा ना। सारे के सारे बॉन्ड का सम, बॉन्ड का सम कितना होगा, देखो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 डिवाइड बाई
डिवाइड बाय, क्योंकि यहाँ पर इधर देखो कितनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी, मैंने बोला यहाँ पर रिपीटेड होगा, ठीक है। यहाँ पर दो नेगेटिव चार्ज इन दोनों के साथ में आ सकता, इन दोनों के साथ में भी आ सकता, तो यहाँ पर 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मानेंगे। कितने मानेंगे? 4। या अगर ऐसे नहीं आता तो यहाँ पर देखो क्या होगा, यहाँ पर 1 + 2 कितना होगा? 3/2 1 + 2 देखो 1 + 2 3 टोटल नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाई हमने, कितनी बनाई? यहाँ पर तो 2 ही बनाई ना, मैंने बोला यहाँ पर आंसर उससे आ जाएगा, तो मैं ऐसा ले सकता हूँ, क्या होगा यहाँ पर 3/2 = 1.5 आएगा। आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और भी ड्रॉ कर सकते हो, मैंने बोला ना आगे इसको ड्रॉ किया जा सकता, लेकिन वो रिपीटेड होगी, बॉन्ड ऑर्डर इन दोनों से मिल जाएगा। समझ रही बात? 2 एटम के बीच में बॉन्ड होगा, देखो 2 + 1 कितना होगा? 3/2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, तो 3/2 वॉट इट, कोई दिक्कत तो नहीं ना, इससे आंसर आ जाएगा, यानी बॉन्ड ऑर्डर होगा 1.5। यहाँ पर जब इसको हम देखेंगे, इसका रेजोनेंस हाइब्रिड बनाएंगे तो कैसे बना सकते हैं? देखो सल्फर ऑक्सीजन ऊपर होगा, नीचे भी ऑक्सीजन होगा, यहाँ पर भी ऑक्सीजन, यहाँ पर भी ऑक्सीजन, ये आपका जो है रेजोनेंस हाइब्रिड होगा। -½ यहाँ पे लिखूंगा, -½ यहाँ पे लिखूंगा, -½ यहाँ पे लिखूंगा, एंड -½ यहाँ पे लिखूंगा। एम आई राइट? हेलो, कोई दिक्कत है? यानी रेजोनेंस हाइब्रिड जो बनता ना, उसमें ईच ऑक्सीजन एटम पर जो फॉर्मल चार्ज होगा -½ होगा। सल्फाइड में कितना था? -2/3। सल्फाइड, इससे पहले वाली स्ट्रक्चर जो सल्फाइड था उसमें -2/3, और इसमें कितना? -1/2। चार्ज डिलोकलाइज किस में ज़्यादा हुआ? इसमें ज़्यादा हुआ, ऐसे बोल सकते हैं हम, गॉट इट? चलो यहाँ पर और बात करेंगे, बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर देखते हैं। बॉन्ड लेंथ क्या होगा बेटा? बॉन्ड लेंथ का जो ऑर्डर होगा, यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इसमें बॉन्ड ऑर्डर 1.5 और उसमें कितना था बोलो? 1.33। देखो यहाँ पर अगर देखते हैं बैक के स्ट्रक्चर में देखोगे तो 1.33। बॉन्ड ऑर्डर सल्फाइड में कम है, बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा? सल्फाइड में कम है, तो बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। यस, यहाँ पर हम देख सकते हैं इसको, बॉन्ड लेंथ ऑर्डर क्या होगा? सल्फाइड की ज़्यादा होगी, SO3 2 नेगेटिव की ज़्यादा होगी, किससे? SO4 2 नेगेटिव। गॉट इट? समझ रही बात? यहाँ पर इसको नोट कर लो। कल पेपर है तेरा भी, पेपर है ना? इसका 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 तो कितना रहने का, कि इसका वेक्टर का, जे का, जे एडवांस का, इसमें कुछ एक्स्ट्रा हो तो मुझे बता देना, तो कर रहा ना, तो एक्स्ट्रा मुझे बता देना। पानी नहीं है बेटा, पानी नहीं है, लेके आएगी क्या? हाँ लेके आए तो ठीक, ले 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 ले। ये 1 मिनट, इसको सोल्व कर, जो भी है कुछ, ठीक है ना? और बन रहे, चल ठीक है। डीपीपी के लेवल और इसमें इसके लेवल में कितना डिफरेंस है? सेम है ना? एडवांस के क्वेश्चन नहीं? हाँ, तो इसमें एडवांस के में मैं वही तो कहना चाह रहा हूँ ना, कुछ डिफरेंस हो तो मुझे बताना, ठीक है ना? हालांकि PYQ जे एडवांस के क्वेश्चन अभी मैंने लेना स्टार्ट नहीं किया, क्योंकि पहले तो उन टॉपिक को कवर करते हैं, लेकिन फिर भी JMN से हो जाता वो आराम से। नोट किया भाई सबने? हेलो, सबने नोट किया ना? नहीं किया? जल्दी नोट करिए। अरे क्या, अरे इतना टाइम नहीं लगना चाहिए।
हाँ हाँ, वो तो बनाना पड़ेगा ना, एक एक डॉट बनाना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर ईच पर ये भी लगा सकते हो तुम। इसकी जरूरत नहीं है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं अभी। जल्दी नोट करिए यार, और दूसरे एग्जांपल देना है, ठीक है ना। ओके, नाउ नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं किसका, कार्बोनेट का। किसका, कार्बोनेट। यहां पर देखो अच्छी स्ट्रक्चर है, CO3 2 नेगेटिव, जस्ट लाइक सल्फाइड की जैसी स्ट्रक्चर बनती है। किसकी, सल्फाइड, सल्फाइड की बनाई थी ना अभी हमने। यस, क्या होगा, अगेन स्ट्रक्चर में देखो कार्बन एंड ऑक्सीजन के बीच में क्या होगा, डबल बॉन्ड होगा। यस, सी एंड डबल बॉन्ड के बीच में क्या होगा, या सी एंड ओ के बीच में डबल बॉन्ड होगा, एंड दो लोन पेयर होंगे। साथ ही साथ में ऑक्सीजन पर, राइट वाले ऑक्सीजन पर एक नेगेटिव चार्ज, लेफ्ट वाले ऑक्सीजन पर भी एक नेगेटिव चार्ज, ऐसा हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे बना सकते हैं, देखो ये जो पाई बॉन्ड है वो 3 ऑक्सीजन एटम पर क्या कर सकता है, डिलोकलाइज हो सकता है या रोटेट हो सकता है। कैसे, इधर देखो ये वाला लोन पेयर पाई बॉन्ड बनाएगा तो कार्बन ऑक्सीजन के बीच में क्या बनेगा, कार्बन एंड ऑक्सीजन के बीच में बनेगा पाई बॉन्ड। यस, और ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किस पर जाएंगे, ऑक्सीजन पर। यहाँ पर चार्ज कौन सा आएगा, नेगेटिव। कौन सा, नेगेटिव। नेगेटिव चार्ज आएगा तो देखो इधर COO पर आ गया नेगेटिव चार्ज, क्या होगा, नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन एंड कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आएंगे। कौन से, राइट वाले पर। सिमिलर वे में अगर देखें तो ये जो है नेगेटिव चार्ज, कौन सा, राइट वाले ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज भी डिलोकलाइज हो सकता है ना। यहाँ पर देखो ये नेगेटिव चार्ज क्या बनाएगा, पाई बॉन्ड बनाएगा, पाई बॉन्ड बनाएगा ना। और यहाँ पर पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किस पर शिफ्ट हो जाएंगे, ऑक्सीजन पर शिफ्ट होंगे। किस पर, ऑक्सीजन पर शिफ्ट हो जाएंगे, होंगे ना। यस, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा बेटा, यहाँ पर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी, कितने टाइप की बनेगी, 3 टाइप की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। रेजोनेंस हाइब्रिड का नाम तो सुना होगा तुम लोगों ने, एक मिनट, यहाँ पर रेजोनेंस हाइब्रिड का नाम सुना होगा तुमने, सुना था, हेलो, रेजोनेंस हाइब्रिड का नाम सुना ना। यहाँ पर डबल बॉन्ड इधर आ गया, एक मिनट गड़बड़ हुई है इसमें, यहाँ पे बना देते हैं, वापस से बना देते हैं। देखो यस, यहाँ पर ऑक्सीजन लेफ्ट वाले के साथ में जो बॉन्ड बनेगा वो डबल बॉन्ड बनेगा, और ऊपर वाले ऑक्सीजन एंड राइट वाले ऑक्सीजन के साथ में क्या होगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। और रेजोनेंस हाइब्रिड जो बनेगा उसमें ईच ऑक्सीजन एटम पर जो फॉर्मल चार्ज रहेगा बेटा वो कितना रहेगा, 2/3। 2 नेगेटिव चार्ज 3 ऑक्सीजन एटम पर डिलोकलाइज हो रहे हैं, ये सुनो, इसलिए एक पर चार्ज कितना होगा, बोलो, -2/3, -2/3 और अगेन -2/3, ऐसा ही होगा ना, ऐसा ही होगा। यहाँ पर देखो इस टाइप से डॉटेड लाइन से शो कर दिया मैंने बॉन्ड को, कोई दिक्कत। ये है कार्बोनेट की स्ट्रक्चर। बॉन्ड ऑर्डर अगर निकालना चाहता हूँ तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, बॉन्ड ऑर्डर किसके बीच में, ये A एटम, ये वाला B एटम और ये C एटम ले सकते हैं। A एटम के बीच में देखेंगे कार्बन एंड OA एटम के बीच में, यहाँ पर कौन सा बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, 1 1 2 बनता है, क्या होता, 1 + 1 + 2। यस, टोटल नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 3 बनेगी। तो इसका मतलब क्या होगा, बॉन्ड ऑर्डर मैं लिखूंगा COA के बीच में बनेगा, ध्यान सुना, यहाँ पर COA के बीच में 1 + 1 + 2 डिवाइड बाई क्या होगा, 3, क्या वैल्यू मिलेगी, 4/3, यही मिलेगा ना। ओके, यहाँ पर देखो COB के साथ में कितना होगा बेटा, COB जल्दी बताओ, यहाँ पर देखो OB, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1, यानी 2, ये वाला 2, यहाँ पर अगेन 1, यहाँ पर भी क्या होगा 1, तो 2 + 1 + 1 डिवाइड बाई क्या होगा 3, 4/3 रहेगा। अगेन सिमिलर वे में COC के बीच में बात करते हैं तो ये भी आपका रहेगा 1 + 2 + 1,
1 + 2 + 1 डिवाइड बाई क्या होगा 3, इस टाइप से लिखा जा सकता है। क्या होगा अगेन 4/3, ये वैल्यू मिलेगी ना, ऐसा होगा। सारे के सारे बॉन्ड क्या होंगे, सेम होंगे, ठीक है ना। यहाँ पर एक ही टाइप के बॉन्ड मिलते हैं, जहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर सभी बॉन्ड का सेम होगा वहाँ पर बॉन्ड लेंथ सेम होगी। गॉट इट, ओके। यहाँ पर इसको नोट कर सकते हैं, याद रखना बॉन्ड ऑर्डर 1.33 है, आगे एग्जाम्पल में लूंगा मैं, ओके। डन सभी का, आर्या तुम सोहम, ओके। नेक्स्ट स्ट्रक्चर लेते हैं हम, कौन सा, एसीटेटाइन। कौन सा, एसीटेटाइन। तो आप लोगों ने देखा होगा एसीटेटाइन कैसे बनता है। यहाँ पर देखो नेक्स्ट एग्जांपल की मैं बात करूँगा, एसीटेटाइन। ये बनता है, एसिटिक एसिड है, जब आयनाइज होता है तो H पॉजिटिव आयन लिबरेट करेगा और रिमेनिंग जो एनाइन बनता है वो होता है एसीटेट, ठीक है। आयनिक स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर की मैं बात करूँगा, एसीटेट आयन की स्ट्रक्चर कैसे होती है भाई। यहाँ पर देखो एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ में, दूसरा ऑक्सीजन क्या होगा बोलो, सिंगल बॉन्ड के साथ में बॉन्डेड है। ये सिंगल बॉन्ड है यहाँ पर और ये डबल बॉन्ड है, ओके। रेजोनेंस की बात करें, स्टार्ट करें। ये वाला लॉन पेयर है, इधर से इधर शिफ्ट होगा, होगा ना। पाई बॉन्ड क्या होगा, इधर से इधर शिफ्ट होगा, क्या होगा, नीचे वाले ऑक्सीजन है ये डबल बॉन्ड के साथ में बॉन्डेड हो जाएगा एंड ऊपर वाला ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड के साथ में बॉन्डेड हो जाएगा। यानी ए के साथ में अभी सिंगल बॉन्ड है तो बाद में डबल बॉन्ड होगा और बी ऑक्सीजन के साथ में क्या होगा, सिंगल बॉन्ड हो जाएगा। ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसकी बनती है। क्या बनती है, ये वाली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी। यहाँ पर देखो केवल दो ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पॉसिबल है। क्यों दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पॉसिबल है, क्योंकि जो नेगेटिव चार्ज है केवल दो ही एटम पर मूव कर सकता है। यहाँ पर ऑक्सीजन से ऑक्सीजन पर ही जाएगा, ऑक्सीजन से क्या कार्बन पे जा सकता है क्या, ऑक्सीजन से कार्बन पे जा सकता है क्या, नहीं, नहीं जा सकता। क्यों, क्योंकि यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड एंड सिंगल बॉन्ड रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं लेता, सिंगल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड ही पार्टिसिपेट लेगा। गॉट इट। तो यहाँ पर 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनती है, कितनी, 2RS। रेजोनेंस हाइब्रिड अगर बनाना चाहता हूँ तो एसीटेट आयन में देखो कैसा होगा। यहाँ पर देखो ये O, ये वाला O डॉटेड से शो करूँगा इसको। यहाँ पर -½ रहेगा और -½ क्यों, क्योंकि एक ऑक्सीजन एटम पर जो है नेगेटिव चार्ज दो में से एक बार आ रहा, मतलब हाफ टाइम आ रहा। 1 नेगेटिव चार्ज 2 ऑक्सीजन एटम पर शिफ्ट होगा तो क्या होगा, एक पर चार्ज कितना होगा, -½ आएगा, आएगा ना। फॉर्मल चार्ज यही रहेगा, ओके। तो यहाँ पर देखिए ये रेजोनेंस हाइब्रिड बनेगा। बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, बॉन्ड ऑर्डर बिटवीन क्या होगा, यहाँ पर देखो ये A एटम एंड C एटम के बीच में बात करेंगे, यानी OA एटम एंड C एटम के बीच में बात करते हैं। तो यहाँ पर COA के बीच में कितना बनेगा, देखो 1 प्लस यहाँ पर कितना 2, 1 + 2 डिवाइड बाई क्या होगा 2 ही होगा, क्या होगा 2, 3/2 बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 1.5 होगा। यस सुनो, ओके। यहाँ पर COB की अगर मैं बात करता हूँ तो क्या होगा बेटा, यहाँ पर देखो इसमें भी यहाँ पर 2 था, यहाँ पर 1 था, तो 2 + 1 डिवाइड बाई 2 मैं ऐसे कर सकता हूँ कि 1.5 रहेगा। एसीटेट आयन में दोनों बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ की बात करते हैं, यानी दोनों कार्बन ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड बन रहा है उसकी बॉन्ड लेंथ की बात करेंगे तो क्या होगी, दोनों का बॉन्ड ऑर्डर सेम होगा तो बॉन्ड लेंथ भी क्या होगी, सेम ही होगी। यस सुनो, ऐसा होगा ना, यस। तो क्या होगा, यहाँ पर मैं ऐसे कर सकता हूँ, सपोज करो कि इसकी बॉन्ड लेंथ मैंने L1 बोला, क्या बोला L1, क्या बोला L1, और इसकी बॉन्ड लेंथ अगर L2 बोला तो बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर इसमें देखते हैं। बॉन्ड लेंथ होगी, यहाँ पर देखो L1, यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर कितना था, यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर कितना मिला था, देखो COB के बीच में 1.5 और यहाँ पर बॉन्ड लेंथ या बॉन्ड ऑर्डर COA के बीच में 1.5, दोनों बॉन्ड ऑर्डर सेम है तो बॉन्ड लेंथ भी क्या होगी, सेम होगी। बिल्कुल सही बात है। L1 = क्या होगा, L2। दिमाग में रखना, क्वेश्चन बनते हैं इस पर, ठीक है ना। L1 = क्या होगा, L2 होगा। दोनों के दोनों CO बॉन्ड लेंथ क्या होगी, इसमें सेम होगी, ठीक है ना। नोट करो, वो दिक्कत। चलो हम देखते हैं बॉन्ड लेंथ के बारे में। किसकी बॉन्ड लेंथ, यहाँ पर एसीटेट आयन एंड कार्बोनेट आयन, इनकी बॉन्ड लेंथ में कंपेरिजन करना। यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर कितना था बोलो, 1.5, यहाँ पर कितना था
1.5 और यहाँ कार्बोनेट में बॉन्ड ऑर्डर कितना था 1.33। किसका बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा, एसीटेट आयन का या कार्बोनेट आयन का, एसीटेट आयन का। और एसीटेट आयन का बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा मतलब बॉन्ड लेंथ क्या होगी, कम होगी, यानी कार्बोनेट की बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होती है। क्या होगा, कार्बोनेट में बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होती है। क्वेश्चन आते हैं, तो यहाँ पर देखो बॉन्ड लेंथ ऑर्डर इन कार्बोनेट एसीटेट कार्बन मोनोऑक्साइड एंड मिथाइल अल्कोहल। इसमें हम बॉन्ड लेंथ ऑर्डर फाइंड आउट करना। कौन सा बॉन्ड लेंथ ऑर्डर, कार्बन ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड लेंथ, ये हमें देखना है। ओके, करें स्टार्ट। यहाँ पर हमने इसकी स्ट्रक्चर देखी थी अभी कार्बोनेट आयन की। कार्बोनेट आयन में CO बॉन्ड ऑर्डर क्या था, बॉन्ड ऑर्डर 1.33 था, जस्ट अभी थोड़ी देर पहले बताया था ना। कार्बोनेट में CO बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा 1.33। नेक्स्ट है एसीटेट में बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा बच्चों, कितना होगा, कौन सा, CO बॉन्ड ऑर्डर की बात कर रहा हूँ, CO बॉन्ड ऑर्डर, कौन सा, CO, कार्बन एंड ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा 1.5। यस 1.5 था ना, यस। यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर होगा भाई CO, किसमें, इसके अंदर CO बॉन्ड ऑर्डर होगा, ये 1.5 होगा। अरे यार सुनो, होगा ना, किसमें, एसीटेट में। नेक्स्ट है कार्बन मोनोऑक्साइड की स्ट्रक्चर देखी थी हमने। कार्बन मोनोऑक्साइड में क्या था, यहाँ पर आपने देखा C डबल बॉन्ड O, ये तो बन नहीं रहा था, लेकिन ऑक्टेट इनकम्प्लीट था, किसका, कार्बन का। तो क्या हुआ, इस ऑक्सीजन ने अपने इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट बॉन्ड की फॉर्म में दे दिया। अरे ये सुनो, इस वाली सिचुएशन में देखो कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीटर 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8 ऐसा ही होगा ना। कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीटर, ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीटर क्या 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, यानी 8 इलेक्ट्रॉन इसके बाद में भी, 8 इलेक्ट्रॉन इसके बाद में भी, ऐसा देखा था हमने। तो ऐसी सिचुएशन में कार्बन एंड ऑक्सीजन के बीच में कितने बॉन्ड है, 2 तो कोवलेंट बॉन्ड और एक क्या होगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ऐसा ही है ना। बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा इसका, बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा 2 + 1 3, टोटल 3 हो गया। याद रखना हमेशा कोऑर्डिनेट बॉन्ड की जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होगी वो कोवलेंट बॉन्ड के इक्वल ही होती है, बस मोड ऑफ फॉर्मेशन दोनों का अलग अलग होता है, ठीक है ना, बनाने का तरीका अलग अलग है, लेकिन क्या होगा, दोनों के जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो सेम ही रहेगी। तो यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, इसमें बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं। इसमें बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, कार्बन एंड ऑक्सीजन के बीच का 3 होगा, कितना होगा यहाँ पर 3 है ना, देखो। ओके, यस। मिथाइल अल्कोहल की बात करते हैं, देखो CH3, यहाँ पर OH, कार्बन एंड ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड कितना बन रहा है, 1 सिंगल बन रहा है। तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, CO बॉन्ड ऑर्डर, बोलो, बॉन्ड ऑर्डर रहेगा इसमें 1 रहेगा। अभी थोड़ी देर पहले बताया था बॉन्ड लेंथ एंड बॉन्ड ऑर्डर एक दूसरे के क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ कम होगा। क्या यहाँ पर देखोगे बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज़्यादा किसमें, कार्बन मोनोऑक्साइड, किसमें, ये क्या, कार्बन मोनोऑक्साइड, यही है ना, ऐसा ही होगा बेटा, मोनोऑक्साइड। तो यहाँ पर देखोगे आप कार्बन मोनोऑक्साइड में बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा सबसे ज़्यादा, कितना बोलो 3, यहाँ पर कितना होगा 1, यहाँ पर कितना 1.5, यहाँ पर 1.33। तो यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज़्यादा तो बॉन्ड लेंथ सबसे कम, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पर सबसे कम बॉन्ड ऑर्डर किसका है, किसका मिथाइल अल्कोहल का, किसका भाई, मिथाइल अल्कोहल का। बॉन्ड ऑर्डर सबसे कम तो बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा। तो बॉन्ड ऑर्डर में या बॉन्ड लेंथ के ऑर्डर में क्या होगा, सबसे पहले कौन आएगा, देखो सबसे पहले कौन आएगा बोलो, यहाँ पर मिथाइल अल्कोहल, क्या होगा, मिथाइल अल्कोहल। तो यहाँ पर मैं कहूँगा CO बॉन्ड लेंथ ऑर्डर, बॉन्ड लेंथ ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर, या सबसे पहले कौन सा, या CH3OH यानी मिथाइल अल्कोहल आएगा। उसके बाद में कौन सा आएगा, हाँ, यस CO3 नेगेटिव, कार्बोनेट आयन ना, कार्बोनेट आयन आएगा, CO3 नेगेटिव। यह सुनो आ रही है, बिल्कुल। नेक्स्ट है यहाँ पर देखो क्या आएगा, एसीटेट एंड उसके बाद में कार्बन मोनोऑक्साइड बना बचा हुआ है। तो एसीटेट का बॉन्ड ऑर्डर कितना 1.5, यानी बॉन्ड ऑर्डर अभी इसका थोड़ा सा बढ़ गया तो बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी। अगेन
एसीटेट, और फाइनली अगर देखेंगे तो क्या होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड का बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज़्यादा, तो इसकी बॉन्ड लेंथ क्या होगी, सबसे कम होगी। यस सुनो, यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड आएगा। तो बच्चों यहाँ पर जो 4 एग्जाम्पल लेते, एसीटेट, कार्बोनेट, मिथाइल अल्कोहल एंड बोलो कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है ना, एसीटेट, कार्बोनेट, मिथाइल अल्कोहल एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। इसमें सबसे ज़्यादा बॉन्ड लेंथ होगी मिथाइल अल्कोहल की एंड सबसे कम होगी कार्बन मोनोऑक्साइड की। हम राइट इस हिसाब से देख सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया भी था कि बॉन्ड लेंथ एंड बॉन्ड ऑर्डर एक दूसरे की क्या होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। क्या होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो ऑलवेज रिमेंबर, बॉन्ड के नंबर जितने ज़्यादा होंगे दो एटम के बीच में, उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगी, उतनी ही बॉन्ड स्ट्रेंथ, मैं बॉन्ड लेंथ की बात नहीं कर रहा, मैं अब किसकी बात करूंगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ उतनी ही ज़्यादा होगी। यानी बॉन्ड ऑर्डर बढ़ने पर बॉन्ड को तोड़ने के लिए ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। क्या होगा, बॉन्ड को तोड़ने के लिए क्या देनी पड़ेगी, ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। ये सुनो, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ती है और बॉन्ड लेंथ क्या हो जाती है, कम। समझ रही बात। तो बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ क्या होगी, कम, और बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगी, ज़्यादा। गॉट इट, नोट करो। यस इतना हो गया। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल में हम लेते हैं एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड एक न्यूट्रल कंपाउंड है, जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था मैंने कि एसिटिक एसिड है वो आयनाइज होकर के एसीटेट आयन बनाता है। यस, एसीटेट आयन के अंदर बॉन्ड लेंथ क्या होगी, एसीटेट आयन में बॉन्ड लेंथ क्या होगी, आपस में सेम होती है। जैसे कि थोड़ी देर पहले बताया था मैंने, एसीटेट आयन, यहाँ पर देखो ये इसकी बॉन्ड लेंथ और इसकी बॉन्ड लेंथ सेम है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर एसीटेट आयन की जगह एसिटिक एसिड लेता हूँ, एसिटिक एसिड ये वाला कंपाउंड है, और इसकी स्ट्रक्चर देखते हैं तो क्या होगा बच्चों, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अब इस चीज़ को थोड़ा ध्यान समझो। एसिटिक एसिड है न्यूट्रल कंपाउंड है। व्हाट, एसिटिक एसिड क्या होगा बेटा, न्यूट्रल कंपाउंड होता है। न्यूट्रल कंपाउंड है मतलब यहाँ पर आप देखोगे कि किसी टाइप का चार्ज नहीं है, और जब चार्ज नहीं है तो ऐसी सिचुएशन में ध्यान सुना, आप ध्यान सुना, ये लोन पेयर अगर पाई बॉन्ड बनाता है तो ये वाला पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन किस पे चला गया, ऑक्सीजन एटम पर। किस पर, ऑक्सीजन एटम पर। जैसे ही ऑक्सीजन एटम पर जाएगा तो ऑक्सीजन एटम पर चार्ज कौन सा आएगा, नेगेटिव, और ये दोनों इलेक्ट्रॉन दे रहा तो यहाँ पर चार्ज कौन सा आएगा, पॉजिटिव। यहाँ पर एक न्यू टाइप का कॉन्सेप्ट डेवलप होता है जिसे हम बोलेंगे चार्ज सेपरेशन। जब कभी भी न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, जब कभी भी न्यूट्रल मॉलिक्यूल है उसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं और वहाँ पर आयनिक स्ट्रक्चर बनती है, तो वहाँ पर चार्ज सेपरेशन वाला केस होता है। कौन सा, चार्ज सेपरेशन। जब कभी भी चार्ज सेपरेशन होगा इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पर चार्ज सेपरेशन होगा तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, एक आयनिक स्ट्रक्चर बनती है। यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आया, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आया, पॉजिटिव चार्ज आया और नेगेटिव चार्ज आया, चार्ज सेपरेट हुआ, मतलब एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा। कौन सा प्रोसेस होगा, एंडोथर्मिक। यस सुनो, जब कभी भी एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा तो ऐसे में स्टेबिलिटी कम हो जाती है। तो ऑलवेज रिमेंबर, ए एंड बी की मैं बात करूंगा, यहाँ पर ए एंड बी, दीज टू आर नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, अगर जो भी स्ट्रक्चर आप ड्रॉ कर रहे हो उनकी एनर्जी लगभग सेम है या सेम है तो उसे हम बोलते हैं इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। क्या बोला मैंने, जो भी स्ट्रक्चर आप ड्रॉ कर रहे हो उनकी एनर्जी सेम है तो हम बोलेंगे उसे इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। यस सुनो वाला पॉइंट। और नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मतलब अगर उनकी एनर्जी अलग अलग है, एक की एनर्जी कम एक की एनर्जी ज़्यादा, तो उस टाइप की स्ट्रक्चर को हम कहते हैं नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। गॉट इट। और ऐसे में दोनों की स्टेबिलिटी में डिफरेंस आ जाता। स्टेबिलिटी की अगर मैं बात करूंगा तो यहाँ पर देखो, स्टेबिलिटी किसकी ज़्यादा होगी, ए की ज़्यादा होगी बी से। अब मैंने ये वर्ड बोला कि स्टेबिलिटी ए की ज़्यादा बी से, इसका मतलब क्या होगा, रेजोनेंस हाइब्रिड में ए का कॉन्ट्रीब्यूशन ज़्यादा होगा बी से, ये होगा ना। स्टेबिलिटी ए की ज़्यादा बी से, तो इसका मतलब क्या होगा, रेजोनेंस हाइब्रिड में कॉन्ट्रीब्यूशन किसका ज़्यादा होगा, ए का ज़्यादा होगा। यस, किसके कंपेरिजन में, बी के कंपेरिजन में। ऐसा ही है भाई, गलत तो नहीं है ना। ओके, यानी इसका कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है तो इसमें यहाँ पे सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर ज़्यादा है, इसमें डबल बॉन्ड कैरेक्टर ज़्यादा होंगे, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड कैरेक्टर ज़्यादा है। इसका मतलब मैं ऐसा कह सकता हूँ कि यहाँ पर ये वाले बॉन्ड में ज़्यादा डबल बॉन्ड कैरेक्टर ही रहेंगे हमेशा,
और इसमें सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर ज़्यादा रहेंगे। अब मैं बॉन्ड लेंथ की अगर मैं बात करता हूँ, बॉन्ड लेंथ को हम यहाँ पर देखते हैं, कंपैरिजन करेंगे तो यहाँ पर ये L1 बॉन्ड लेंथ है, कौन सी बॉन्ड लेंथ L1 है, यहाँ पर देखो ये वाली बॉन्ड लेंथ है आपका L1 है, और ये वाली अगर L2 है, तो ऑलवेज रिमेंबर यहाँ पर बॉन्ड लेंथ का जो ऑर्डर हो जाएगा, बॉन्ड लेंथ ये होगी बच्चों L2 की ज़्यादा होगी L1 से। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर ज़्यादा है, सिंगल बॉन्ड ज़्यादा समय तक रहेगा। गॉट इट? तो बॉन्ड लेंथ में कंपैरिजन करते हैं, वो किस टाइप से करेंगे, उनकी स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग में करेंगे। ये न्यूट्रल स्ट्रक्चर है, मेरी बात को ध्यान समझो, न्यूट्रल स्ट्रक्चर है, उसका कॉन्ट्रीब्यूशन ज़्यादा होगा, ज़्यादा स्टेबल होगी, क्योंकि स्टेबिलिटी ऑर्डर मैंने बोला A की ज़्यादा होगी B से। यहाँ से न्यूट्रल से जैसे आयनिक स्ट्रक्चर बनाएंगे, चार्ज सेपरेशन होगा, चार्ज टूटेगा, पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन बनते हैं। जब कभी भी पॉजिटिव और नेगेटिव आयन बनते हैं तो वहाँ पर क्या होगा, एनर्जी देनी पड़ती है। ये सुनो, इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पर A और B में A की स्टेबिलिटी ज़्यादा, B की कम, इसका मतलब इसका कॉन्ट्रीब्यूशन ज़्यादा। तो इसमें जो बॉन्ड जिस फॉर्म में है, सिंगल बॉन्ड की फॉर्म में है तो सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर ज़्यादा होंगे, या डबल बॉन्ड की फॉर्म में तो डबल बॉन्ड कैरेक्टर ज़्यादा होंगे। बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर हो जाएगा L2 ग्रेटर देन L1। गॉट इट? यस, नोट करो। चलो बच्चों, नेक्स्ट स्ट्रक्चर हम देखते हैं, कौन सी, बाइकार्बोनेट। बाइकार्बोनेट आयन में क्या होगा, देखो HCO3, इस आयन को हम कहते हैं बाइकार्बोनेट। बाइकार्बोनेट स्ट्रक्चर देखें, यस, हाइड्रोजन किससे कनेक्टेड होगा, हाइड्रोजन कनेक्ट होगा O से कनेक्ट होता है, यहाँ पर C डबल बॉन्ड O होगा, एंड यहाँ पर एक ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज रहेगा, एक ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज, और कार्बन एंड ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड, एंड एक OH ग्रुप होगा। रेजोनेंस में हम देखेंगे, ध्यान सुना, यहाँ पर बॉन्ड लेंथ की बात करेंगे, यहाँ पर ये L1 है, ये L2 है, और ये L3 है। तो चलो ठीक है, कंपैरिजन करें इसमें बॉन्ड लेंथ का, तो उससे पहले रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। बाइकार्बोनेट आयन में देखो, यस, इस टाइप से ये नेगेटिव चार्ज है, ये इधर से इधर देखो, ये जब पाई बॉन्ड बनाएगा, क्या बनाएगा, पाई बॉन्ड, तो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किस पे चले जाएंगे, ऑक्सीजन पे चले जाएंगे। यस सुनो, इसका मतलब मैं ऐसे कह सकता हूँ कि यहाँ पर HOC डबल बॉन्ड O की, एक मिनट, CO ये रहेगा, ऊपर वाले ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, और राइट वाले ऑक्सीजन पर क्या होगा बेटा, डबल बॉन्ड आ जाएंगे, आएंगे ना। इस टाइप की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनती है। ओके, इधर देखो, अभी यहाँ पर इस समय एक नेगेटिव चार्ज दो ऑक्सीजन एटम पे जा रहा है, क्या ये नेगेटिव चार्ज लेफ्ट वाले ऑक्सीजन पे जा सकता है, क्या नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि नेगेटिव चार्ज सिंगल समझ वाली बात, दो सिंगल बॉन्ड आ रहे हैं इस ऑक्सीजन एटम के साथ में, मतलब रेजोनेंस पॉसिबल ही नहीं है। रेजोनेंस होने के लिए क्या होना चाहिए, पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड, या मैं कहूँगा ये लोन पेयर आपस में कॉन्जुगेशन में होना चाहिए। समझ वाली बात, इसका मतलब ये है कि ये लोन पेयर इसके साथ में रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं ले सकता, हाँ ये लोन पेयर इसके साथ में, इस डबल बॉन्ड के साथ में पार्टिसिपेट ले सकता है। अभी जितने भी स्ट्रक्चर में ड्रॉ किए वहाँ पर सिंगल नेगेटिव चार्ज है, लेकिन जैसे ही ये वाला, इधर देखो, ये वाला ऑक्सीजन एटम पाई बॉन्ड बनाएगा, कौन सा, ये वाला ऑक्सीजन एटम पाई बॉन्ड बनाता है, वैसे ही यहाँ पे चार्ज सेपरेशन स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि HO पॉजिटिव आएगा, यहाँ पर इस वाले O पर, ऊपर वाले O पर नेगेटिव चार्ज, और राइट वाले O पर ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज था। इसका मतलब ये वाले स्ट्रक्चर अगर हम बनाते हैं, कौन सी, ये वाले स्ट्रक्चर, तो काफ़ी ज़्यादा एनर्जेटिक स्ट्रक्चर होगी, लेस कंट्रीब्यूशन होगा, इसको नेग्लेक्ट किया जा सकता है। इसका मतलब मैं कहूँगा हाईली अनस्टेबल स्ट्रक्चर होगी, हाईली अनस्टेबल। क्यों बोला मैंने अनस्टेबल, क्यों बोला अनस्टेबल, क्योंकि दो नेगेटिव चार्ज आ गया, एक पॉजिटिव चार्ज आ गया। किसी भी स्ट्रक्चर में दो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा तो ऐसे में नेगेटिव के बीच में रिपल्सन होगा, और उसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। यस सुनो, इसका मतलब क्या होगा, इसका कंट्रीब्यूशन काफ़ी कम होगा, यानी इसको कंसिडर नहीं करेंगे, मतलब यहाँ पर इस टाइप की स्ट्रक्चर नहीं बना सकते, या बनाएंगे तो उसका कंट्रीब्यूशन काफ़ी कम होगा। तो नेग्लेक्टिंग या नेग्लिजिबल कंट्रीब्यूशन रहेगा रेजोनेंस हाइब्रिड में इसका। व्हाट इट, यहाँ पर मेन जो रेजोनेंस होगा इन दोनों स्ट्रक्चर के बीच में रहेगा। तो यहाँ पर इसमें इधर देखो, सबसे पहले बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं, किसके बीच में, CO
यहाँ पर इसको ए एटम कर सकते हैं, इसको बी कर सकते हैं, इसको सी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर निकालूंगा सी ओ बी के बीच में बॉन्ड ऑर्डर निकालता हूँ, तो कितना होगा देखो यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर कितना, इसमें बॉन्ड कितने बने हुए हैं, यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में 2 और यहाँ पर 1, तो कितना होगा 2 + 1 डिवाइड बाई क्या होगा 2, 1.5 रहेगा। यहाँ पर अगर देखते हैं सी ओ सी के बीच में अगर निकालना चाहता हूँ, ये वाला सी है, यहाँ पर बॉन्ड कितना, यहाँ पर बॉन्ड कितना सिंगल, यहाँ पर बॉन्ड कितना होगा भैया डबल, सिंगल एंड डबल, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर बोलो 1 + 1 + 2 डिवाइड बाई 2, तो क्या होगा 1.5। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ यहाँ पर ये वाला बॉन्ड और ये वाला बॉन्ड तो आपस में सेम रहेगा, क्यों, क्योंकि बॉन्ड लेंथ या बॉन्ड ऑर्डर सेम है, बॉन्ड ऑर्डर सेम है तो बॉन्ड लेंथ क्या होगी, सेम होगी, बॉन्ड ऑर्डर सेम तो बॉन्ड लेंथ क्या होगा, सेम रहेगा। गॉट इट। तो इसका मतलब यहाँ पर देखो बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर क्या होगा बेटा, बॉन्ड लेंथ ऑर्डर देखो इधर, यहाँ बॉन्ड ऑर्डर क्या था, इसमें बॉन्ड ऑर्डर कितना, कितना बॉन्ड बना हुआ, एक, इसमें कितना बना हुआ, एक ही बना हुआ ना इसमें, तो यस यहाँ पर सिंगल बॉन्ड बना हुआ, यस। तो बॉन्ड ऑर्डर सी एंड ओ ए के बीच का, बी में लिखूंगा सी एंड ओ ए, इसके बीच का बॉन्ड ऑर्डर होगा 1 होगा, नियरली इक्वल टू 1 बोलूंगा तो ज़्यादा अच्छा, क्योंकि रेजोनेंस की वजह से थोड़ा बॉन्ड ऑर्डर स्लाइटली बढ़ जाता है, जैसे 1.05 1.1 इस टाइप से, लेकिन यहाँ पर इनके इक्वल कभी नहीं हो सकता। तो बॉन्ड ऑर्डर कम तो बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी इसकी ज़्यादा, बॉन्ड ऑर्डर कम तो बॉन्ड लेंथ ज़्यादा। ये दोनों के दोनों बॉन्ड आपस में क्या क्या होंगे, सेम होंगे, डिफरेंट होंगे। सी ओ बी एंड सी ओ सी बॉन्ड है वो आपस में क्या होंगे, सेम, क्यों, क्योंकि इनका बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, सेम, यही हुआ ना। हेलो चलो बोलो बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर क्या होगा, सबसे ज़्यादा लेंथ वाला बॉन्ड कौन सा होगा, सी ओ ए, क्या होगा, सी ओ ए के बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी, और ये दोनों आपस में क्या होंगे बोलो, यस। मैं यहाँ पर इसको L1 L2 एंड L3 से शो किया, तो इसी से शो करूँगा, ज़्यादा बेटर रहेगा। तो क्या होगा जल्दी बता दो फटाफट, यहाँ पर सबसे ज़्यादा लंबा बॉन्ड कौन सा होगा, L1, कौन सा होगा L1, और उसके बाद में L2 एंड L3 की वैल्यू क्या होगी, नियरली इक्वल, या सेम ही बोलेंगे, क्या बोलेंगे, सेम, क्योंकि दोनों का बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, सेम है। तो यहाँ पर लिखूंगा L2 इज इक्वल टू क्या होगा L3, गॉट इट। यानी बाइकार्बोनेट आयन में कितने टाइप के बॉन्ड मिलते हैं हमें, एक ही टाइप का बॉन्ड मिलेगा या 2 तरह के, सी ओ बॉन्ड कितने टाइप के मिलेंगे, 2 तरह के, यस सुनो, कोई दिक्कत, यस नॉट की, देखें। चलो नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर लेंगे कौन सा, फॉस्फाइट एंड डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट, इस टाइप की स्ट्रक्चर लेते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो नेक्स्ट स्ट्रक्चर है फॉस्फेट, PO4 नेगेटिव एग्जाम्पल लिया हमने, यस। इसमें बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं बेटा, क्योंकि बॉन्ड लेंथ के बारे में बात करेंगे। तो पहले फॉस्फेट, उसके बाद में क्या होगा फॉस्फाइट, यानी मैं कहूँगा HPO, या इस टाइप से भी ले सकते हैं, यस HPO3 नेगेटिव, ठीक है। और आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, कौन सा, रेजोनेंस, ठीक है ना, 2 नेगेटिव लेंगे, और यहाँ पर है नेक्स्ट है H2PO2 नेगेटिव, ये वाली स्ट्रक्चर, इन तीनों में हम बॉन्ड लेंथ के बारे में बात करेंगे, कंपैरिजन करेंगे, गॉट इट। ओके बच्चों, सबसे पहले फॉस्फेट PO4 नेगेटिव, क्या होगा भाई स्ट्रक्चर, देखो P डबल बॉन्ड O रहेगा, O नेगेटिव एंड O नेगेटिव। आई थिंक अब आपको समझ में आ गया होगा स्ट्रक्चर कैसे बनानी है। यहाँ पर इसके साथ में 3 लोन पेयर, इसके साथ में 2 लोन पेयर। चलो बॉन्ड ऑर्डर निकालें, हेलो बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हैं, बॉन्ड ऑर्डर, क्योंकि यहाँ पर देखो ये डबल बॉन्ड यहाँ पर, यहाँ से ऊपर वाले ऑक्सीजन से लेफ्ट की तरफ जाएगा, लेफ्ट से नीचे की तरफ जाएगा, नीचे से राइट की तरफ जाएगा। तो यहाँ पर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखो कितनी बनेगी, ऐसे ट्रिकी वे में देखते हैं। यहाँ पर डबल बॉन्ड है, इसकी पोजीशन होगी कितनी, 1 2 3 एंड 4, यस सुनो, 4 पोजीशन भी आ सकता नहीं आ सकता ना। तो बॉन्ड ऑर्डर निकाल रहे हैं, इसका क्या होगा बॉन्ड ऑर्डर, यहाँ देखो बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं, यस। बॉन्ड ऑर्डर कौन सा, PO बॉन्ड ऑर्डर की मैं बात करूंगा बेटा, कैसे, 2 + 1 + 1 + 1, कुछ समझ में आया, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन ऑल एटम्स, ठीक है ना, इन्वॉल्व इन रेजोनेंस, यस सुनो।
तो यहाँ पर देखो P एंड O के बीच में जो बॉन्ड है यहाँ पे 2 + 1 + 1 + 1, क्योंकि ये जो डबल बॉन्ड है कभी यहाँ पर कभी यहाँ पर कभी यहाँ पर कभी यहाँ पर रहेगा, 4 पोजीशन पे रहेगा। तो इसका मतलब मैं यहाँ पे लिखूंगा 2 + 1 + 1 + 1। टोटल नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितनी होगी, कितनी बनेगी 1 2 3 4। एक बार डबल बॉन्ड O के साथ में, ऊपर वाले O के साथ में, एक बार राइट वाले के साथ में, एक बार नीचे वाले के साथ में, एक बार लेफ्ट वाले के साथ में। हमारे ट्रिकी वे में हम निकाल सकते हैं। अरे ये सुनो, यहाँ पर डिवाइड बाय क्या होगा 4 तो कितना हो जाएगा 5/4। बॉन्ड ऑर्डर होगा 1.25। कितना होगा बेटा 1.25। यहाँ पर देखते हैं, यहाँ हाइड्रोजन फॉस्फाइड, ये इसकी स्ट्रक्चर देखेंगे। इसकी स्ट्रक्चर क्या होगी बेटा, यहाँ पर देखो 2 नेगेटिव ना, यहाँ पर 2 नेगेटिव, यहाँ पर देखो P डबल बॉन्ड O रहेगा, यहाँ पर देखो एक आपका रहेगा एक H यहाँ पर रहेगा और एक O यहाँ पर रहेगा। ये नेगेटिव, ये वाला नेगेटिव। आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आप बताओ कभी भी हाइड्रोजन है, रेजोनेंस के अंदर कभी भी हाइड्रोजन है, ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट ले सकता है क्या? ये हाइड्रोजन क्या डबल बॉन्ड बना सकता है क्या? हाइड्रोजन क्या डबल बॉन्ड बना सकता? नहीं। यानी रेजोनेंस में जो पार्टिसिपेट लेंगे एटम कौन कौन से लेंगे, देखो यहाँ पर मैं बात करूंगा, ये डबल बॉन्ड यहाँ से यहाँ पर आ सकता है, यहाँ से यहाँ पर। कितनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी, कितनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी 3। कितनी 3। ये वाला बॉन्ड पार्टिसिपेट लेगा नहीं, क्यों नहीं लेगा, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन डबल बॉन्ड बनाता ही नहीं, रेजोनेंस में पार्टिसिपेट ले नहीं सकता। आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। कौन सा? गलत तो नहीं, हाइड्रोजन तो मोनोवैलेंट है ना। तो यहाँ पर देखो बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर होगा देखो PO, यहाँ पर देखो 2 + 1 + 1, 2 + 2 + 1 + 1, ऐसे होगा ना। डिवाइड बाय टोटल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितनी होगी 1 2 एंड 3। हेलो, समझ रही बात? हेलो प्यारे बच्चों आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 4/3 होगा 1.33 होगा। अरे यह सुनो, ठीक है ना। नेक्स्ट H2PO2 नेगेटिव की बात करते हैं, क्या होगा इसकी स्ट्रक्चर? इसकी स्ट्रक्चर होती है बच्चों P डबल बॉन्ड O नेगेटिव, यहाँ पर H होगा, यहाँ पर H होगा। अगेन ये पार्टिसिपेट नहीं लेगा, ये भी पार्टिसिपेट नहीं लेगा, लेगा क्या? नहीं लेगा। तो रेजोनेंस में कितना बॉन्ड पार्टिसिपेट लेंगे, एक तो डबल बॉन्ड यहाँ पर, यहाँ से इस PO के साथ में आ सकता है, ये सुनो। तो यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, हमें कितना मिलेगा बोलो फटाफट। यहाँ पर 2 + 1। हेलो, कोई दिक्कत है क्या? यहाँ पर कितना होगा 2 प्लस कितना होगा 1, 2 + 1 कितना हो गया 3। तो यहाँ पर लिखूंगा 2 + 1 डिवाइड बाई 2, तो यहाँ पर 3/2 = 1.5। अरे होगा नहीं होगा, कोई दिक्कत है? यहाँ पर देखो फॉस्फेट से फॉस्फाइट, हाइड्रोजन फॉस्फाइट, ठीक है ना, ठीक है ना। और यहाँ पर डाई हाइड्रोजन हाइपोफॉस्फेट आयन बोलते हैं इसको। तो यहाँ पर हाइपोफॉस्फेट में बॉन्ड ऑर्डर 1.5 मिलता ना, मिलता नहीं मिलता? इसमें कितना मिलता है, वो यहाँ पर फॉस्फाइट में मिलेगा 1.33 एंड फॉस्फेट में मिलेगा 1.25। मिलेगा ना, मिलेगा नहीं मिलेगा? तो बॉन्ड ऑर्डर बढ़ने के साथ साथ में क्या होगी, बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, कम। बॉन्ड ऑर्डर बढ़ने के साथ साथ में बॉन्ड लेंथ कम। तो सबसे ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर किसका, 1.5 वाले का। तो इसके बॉन्ड लेंथ क्या होगी, सबसे कम होगी, सबसे कम होगी ना। ओके, नोट करो इसे, अभी ऑर्डर लिखवाता हूँ। नींद में मत रहो, आंसर दो यार, मैं पूछ रहा हूँ तुम लोग, ये तो नशे में है। हाँ? नहीं आ रहा ना, की बात करेंगे। यस बच्चों, लास्ट एंड फाइनल अगर देखते हैं तो बच्चों इनका ऑर्डर देखते हैं, बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर। इधर देखो फॉस्फेट में बॉन्ड ऑर्डर कितना था 1.25, यहाँ पर इसमें या हाइड्रोजन फॉस्फेट में बॉन्ड ऑर्डर था 1.33 एंड फाइनली इसमें जो बॉन्ड ऑर्डर कितना 1.5। तो बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, कम। तो बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी तो क्या होगा, यहाँ पर देखो नेक्स्ट है, यहाँ पर सबसे बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर हो जाएगा किसका, फॉस्फेट में सबसे ज़्यादा होगा। फिर क्या होगा, HPO3 2 नेगेटिव का होगा, फिर क्या होगा H2PO2 नेगेटिव का होगा। ओके, कंप्लीट। तो आपका रेजोनेंस सब क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। कल से नेक्स्ट क्लास से VBT स्टार्ट करेंगे। ओके, यस।